मानवता के कर्म ही संगठन की पहचान होते हैं और इसी सोच को जमीन पर उतारते हुए बड़वानी में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की मासिक बैठक संपन्न हुई। बड़वानी के जिला पेंशनर कार्यालय में आयोजित इस बैठक में आगामी जनवरी माह में होने वाले सेवा कार्यों की विस्तृत योजना बनाई गई। बैठक में संगठन के प्रमुख सचिव माजिद शेख ने डिजिटल माध्यम से संगठन का मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जबकि कोषाध्यक्ष आरिफ शेख ने आयव्यय का लेखा-जोखा सदस्यों के समक्ष रखा। बैठक की शुरुआत में संगठन के संरक्षक प्रोफेसर रामनरेश शुक्ला ने मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के सेवा कार्यों की प्रस्तुति देते हुए कहा कि हर मानवता का कार्य ही संगठन की असली पहचान है। सेवानिवृत्त सीएमओ अब्दुल सादिक शेख ने कहा, असहाय के चेहरे पर मुस्कान लाना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संगठन की महिला इकाई की ओर से जिला अध्यक्ष दुर्गा सोनी ने महिलाओं को एकजुट होकर सेवा कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर वरिष्ठ महिला जिला उपाध्यक्ष श्रीमती राजू सोनी, श्रीमती जयश्री सोनी एवं श्रीमती सुषमा बाजपेयी ने संगठन के निरंतर विस्तार की जानकारी दी। बैठक में विशेष अतिथि के रूप में इंदौर के प्रख्यात ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय रावत का स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष सादिक चंदेरी ने जानकारी दी कि डॉक्टर रावत को उनकी उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया गया है। संगठन की ओर से उन्हें आदर्श सेवा सम्मान प्रदान कर संगठन से जोड़ा गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामनरेश शुक्ला, पेंशनर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष विजय कुमार जैन, अब्दुल रजाक तिगाले, मोहन लाल शर्मा, पूर्व बैंक मैनेजर सलीम तिगाले, पार्षद मुन्ना मंसूरी, जनता पान सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में संगठन की ओर से वरिष्ठ सदस्य रजाक तिगाले, जिला महामंत्री व प्रचार मंत्री अमजद मंसूरी, उपाध्यक्ष जाबिर खान, महिला प्रचार मंत्री जयश्री सोनी, मुरारी सेंगर, सुरेश सेंगर सहित अन्य सदस्यों ने उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का संचालन दुर्गा सोनी ने प्रभावशाली अंदाज में किया। वहीं अंत में पेंशनर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष विजय कुमार जैन ने वरिष्ठ पत्रकार संजय बामनिया, अमजद मंसूरी एवं सभी उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। सेवा, संवेदनशीलता और संगठन के संकल्प के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन मानवता की राह पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। सर, आपका परिचय देता आज जो बैठक रखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? आगे रणनीति क्या रहेगी? अंतर्राष्ट्रीय मानव सुरक्षा संगठन के बैनर तले आज एक कार्यक्रम रखा गया है। मैं उसका संरक्षक हूँ। PG कॉलेज बड़वानी से मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। डॉक्टर संजय रावत साहब नी रिप्लेसमेंट के आइकॉन हैं हमारे इंदौर संभाग और मध्य प्रदेश के। सेल्बी हॉस्पिटल इंदौर में बहुत हाई प्रोफाइल का कारपोरेट हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर रावत के मन में निमाड़ के प्रति एक संवेदना जागी। और आपको जैसा पता है कि बड़े अस्पतालों में आयुष्मान का कई बार उपयोग नहीं होता, जो भारत सरकार द्वारा लगाया गया है 5 लाख तक के निःशुल्क सेवा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो डॉक्टर रावत बड़वानी में साई जीवनधारा हॉस्पिटल में कंसल्टेंट के साथ उपस्थित होते हैं रविवार को। और हमारा पिछड़ा क्षेत्र नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट के बहुत सारे केसेस इसलिए आते हैं कि आगरा बॉम्बे रोड और खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे जैसे हाईवे के बीच में हम रहते हैं, जहाँ एक्सीडेंटल केस बहुत होते हैं और वो उनके इलाज के लिए बड़े शहरों में पहुंच पाना परिवारों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर रावत का सहयोग मिलना और उनके माध्यम से उन गरीब लोगों का इलाज हो पाना और उनकी जीवन लीला बचा सके, महिलाओं में होने वाले नी रिप्लेसमेंट की बहुतायत से केसेस पर आयुष्मान के माध्यम से उनका इलाज कर पाना, ये डॉक्टर रावत के बस की बात थी और उनकी संवेदना के साथ हम लोग इस पर सफल हुए हैं। इस बैनर तले आज अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने आपका सम्मान किया इस संबंध में कि नी रिप्लेसमेंट और हिप केसेस में आपने उल्लेखनीय कार्य किया है। उसी संदर्भ में आज सर की बड़वानी विजिट थी, हम लोगों ने समय लिया और हमारे NGO के माध्यम से माननीय डॉक्टर रावत साहब का छोटा सा सम्मान करने का प्रयास किया और उनसे अपेक्षा की इस पिछड़े क्षेत्र में जो NGO हमारा काम कर रहा है उसके माध्यम से हम आप तक पहुंच सकें और आप समाज के अंतिम व्यक्ति का इलाज करने में हमारी मदद कर सकें और उससे जीवन लीला बचा सकें। यही आज का आयोजन था। आपका परिचय देते हुए बताएं कि आज बड़वानी जो है आपने
जो चुनाव और क्या उद्देश्य रहा है और आगामी जो है आपका इलाज के द्वारा क्या आप जो है संदेश देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर संजय रावत, हड्डी रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक सर्जन कम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं अभी सेल्बी हॉस्पिटल इंदौर में काम कर रहा हूं मैं, और निमाड़ क्षेत्र से मेरा पहले से बहुत लंबे समय से, बचपन से ही एक जुड़ाव रहा है। अभी मैं इंदौर में काम कर रहा हूं, लेकिन यहाँ के बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बड़े शहरों के नाम से, इलाज के नाम से, पैसे के खर्चे के नाम से, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो बड़े शहरों तक, जैसे इंदौर है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, वहां तक नहीं पहुंच पाते। उन लोगों को ये देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि जितना भी मेरे बिजी शेड्यूल में से, व्यस्ततम समय में से जितना समय मैं बड़वानी क्षेत्र में दे सकता हूं, मैं जिनसे ऐसे लोगों की मैं मदद कर सकता हूं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी पहुंच वहां तक नहीं हो पाती है, या फिर इलाज के बारे में पता नहीं होता है। जैसे बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके घुटने खराब हो जाते हैं, कूल्हे खराब हो जाते हैं, जिनसे उनकी लाइफस्टाइल, डेली रूटीन एक्टिविटी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अपना काम नहीं कर पाना, चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब चीजें करने में डिफिकल्टी होती है। ऐसे पेशेंट इलाज के नाम से अपना इलाज, मतलब खर्चे के नाम से अपना इलाज नहीं ले पाते। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे मैं स्पेशल पहले और तीसरे रविवार को यहाँ पे आता हूं मैं, जिससे ऐसे लोगों की मदद करके मुझे खुशी होती है। और आने वाले समय में भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। खासकर अपने घुटना बदलना है, कूल्हा बदलना है, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ऐसी सर्जरीज में मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं यहाँ के भी, और सक्सेसफुल रहे हैं। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा और मैं अपनी हेल्प अपने निमाड़ क्षेत्र में, देश में, स्टेट में दे सकूं मैं। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, प्राय जो सरावरा पिकअप जो एक्सीडेंट होते लगा था, इस संबंध में क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ये क्षेत्र ऐसा है, एक तो जैसे अभी सर ने बताया है कि यहाँ पे हाईवे बनने की वजह से जो यूथ है उसमें ओवर स्पीडिंग हो रही है, हेलमेट नहीं पहनना है ना, अल्कोहल का सेवन, नशा ज्यादा हो गया है, ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जिसको हमें, जो आपका एनजीओ तो काम कर ही रहा है इन सब चीजों को लेके, लेकिन मेरा संदेश ये है कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, बाइक से निकलते हैं, आप हेलमेट लगाइए। आपकी स्पीड आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं होनी चाहिए, जिससे बहुत सारी ऐसे एक्सीडेंट वाले केसेस से हम बच सकते हैं। हेलमेट लगाने से जो होने वाली दुर्घटनाएं हैं, हेलमेट नहीं लगाने की वजह से, और डायरेक्ट सिर में चोट लगने से, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके देश में अगर डेटा देखा जाए तो हजारों लोगों की जान जाती है हेलमेट नहीं लगाने की वजह से। अगर हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे घर परिवार में जो भी यूथ है उनको हम समझाइश दे के इन सब चीजों का अगर हम सावधानी रखते हैं, तो बहुत सारी एक्सीडेंट वाले केसेस है, हेड इंजरी के केसेस है, उनसे हम बच सकते हैं। तो हम सबको ये कलेक्टिवली, समाज को इकट्ठा होके ये जागरूकता करनी पड़ेगी कि क्या सही चीजें हैं और क्या नहीं है। हेलमेट नहीं पहनने की वजह से बहुत सारे परिवार, जिनका एक बेटा है, उनकी जान चले जाती है, तो पूरा परिवार आपका बैकफुट पे आ जाता है। एक घर में एक बंदा कमाने वाला है, जिसका इन सब चीजों की वजह से, हेलमेट नहीं पहनने की वजह से अगर डेथ होती है, तो पूरा परिवार आपका पीछे की तरफ चला जाता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सबको जागरूकता लानी चाहिए, हेलमेट पहनना है। तीसरी बात यह है कि ये सिकल सेल बेल्ट है, जिसमें देश में जैसे बड़वानी है, अलीराजपुर है, खरगोन जिला है, ये सिकल सेल के पूरा बेल्ट माना जाता है, जिसमें सिकल सेल के पेशेंट ज्यादा होते हैं। सिकल सेल के पेशेंट में हिप जॉइंट खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जिनसे उनका चलना फिरना, उठना बैठना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। अगर एक स्टेज के बाद अगर चलना फिरना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत होती है, जो आजकल बहुत ही कम छोटे चीरे के साथ में होती है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे सिकल सेल के पेशेंट हैं जिनका मैंने सर्जरी किया है, और वो अपना लाइफ जो अभी पेन फ्री लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और डेली रूटीन लाइफ एक्टिविटी अपना कर रहे हैं। सिकल सेल के पेशेंट अभी मैं एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, लेकिन 150-200 के आसपास, 150 से 200 के आसपास सर्जरी कुछ सिकल सेल की है मैंने। सारे पेशेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपना लाइफ जो है अच्छे से पेन फ्री लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद।
JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।